लोग इस वीडियो में समझेंगे गोनोरिया क्या होती है, क्या यह सेक्स के द्वारा फैलता है, यदि हाँ तो इसका कारण, लक्षण और उपचार क्या है। देखिए, गोनोरिया जो है वह एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी वैसा रोग जो सेक्स के द्वारा फैलता है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये जो रोग जो होता है गोनोरिया, वह निसेरिया गोनोरिया नाम बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। आप ये जो बैक्टीरिया को देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया कौन सा है? ये निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया है। इसके द्वारा क्या होता है? तो गोनोरिया रोग होता है। अब ये बैक्टीरिया जो होता है ना, जैसे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा, खास करके नमी वाले स्थान पर, जैसे लड़का का पेनिस हो गया, महिला की योनि हो गया, या आपको लैट्रिन करने का रास्ता हो गया, तो जब ये नमी वाले स्थान पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद क्या करता है? उन एरिया को संक्रमित करता है, जिससे क्या होता है? गोनोरिया नामक बीमारी होती है। अब ये ना बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है? इसका पहला कारण क्या बनता है कि जब कोई लोग सेक्स करते हैं, यानी वेजाइनल सेक्स करते हैं, यानी जब एक लड़का और लड़की आपस में सेक्स करते हैं, तो इन दोनों में से जिसको अगर गोनोरिया होल रहेगा तो उसको में से ना, जिसको नहीं होल रहेगा उसको भी गोनोरिया हो जाएगा। यानी ये बीमारी पहला फैलता है सेक्स के द्वारा, वो भी योनि सेक्स करने। सब देख रहे हो ना, ये लड़का ढुका लड़कियां में, और लड़का अगर पहले से अगर होल रहा है गोनोरिया तो लड़कियों को हो जाएगा, अगर लड़कियां को पहले से होल रहेगा तो लड़काओं को हो जाएगा। सेकेंड, इसका कारण क्या बनता है कि आजकल के लोग में ना बड़ा ट्रेंड आ गया ओरल सेक्स करने का। ओरल सेक्स में क्या होता है, तो लड़की जो होती है लड़का के ना पेनिस को चूसती है। देख रहे कितना बढ़िया चुसा रहा है इसे। अब इसमें से क्या होता है, अगर इसको अगर पहले से गोनोरिया होल रहा तो बेटा ये जाएगा सीधे भीतरे, और अगर इसको पहले से होल रहेगा तो इसको होगा सीधे, आपका समस्या क्योर में खड़ा हो जाएगा। यानी दोनों में से किसी भी होगा, अगर एगो को रहा गोनोरिया तो चूसने से भी क्या होता है, आपका गोनोरिया होता है। तीसरा क्या बनता है कि अगर आप एना सेक्स करते, एना सेक्स में क्या होता है, तो लैट्रिन के रास्ते अगर आप सेक्स कीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एना सेक्स बोलते हैं। और वो जो रास्ता होता है पूरा नमी वाला रहता है, वहां जैसी बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो करने के बाद अपनी संख्या क्या करे? बढ़ाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं गोनोरिया से बचे तो वेजाइनल सेक्स सोच समझ कीजिए, चूसिए वाली सोच समझ के। और ये जो लैट्रिन का रास्ता है वो सेक्स करने के लिए रास्ता नहीं बना। इन तीनों रास्ता से क्या होता है, जो निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया होती है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपको गोनोरिया नामक बीमारी हो सकता है। अब देखिए, आखिर में ये बैक्टीरिया शरीर में पहुंचता कैसे है? तो जब कोई लड़का लड़की सेक्स करते हैं, जब बिना कंडोम का सेक्स करते हैं, बिना कंडोम का सेक्स करने से क्या होता है कि जिसको भी पहले से गोनोरिया होल रहेगा वो बैक्टीरिया जो होता है जिसको नहीं होल रहेगा उसमें प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आप जब भी सेक्स कीजिए आप कंडोम का जरूर प्रयोग कीजिए। बिना कंडोम का सेक्स करने से वो जो बैक्टीरिया जो होता है जिसको नहीं होले उसको हम प्रवेश कर जाएंगे और बेचारा उसको दिक्कत हो जाएगा। अब होता क्या है ना, ये बैक्टीरिया जैसे ही अगर शरीर में प्रवेश करेगा, जो नमी वाला स्थान होते हैं, जैसे अगर मुंह में ठूसे, यानी अगर आप ओरल सेक्स किए हैं तो गला में जाके बैक्टीरिया फंसेगा। अब अगर वेजाइनल सेक्स किए जाके वेजाइना में जाके फंसेगा, और अगर एनस यानी पीछे से किए जाके लैट्रिन के रास्ता में फंसेगा। और वहां पर जब वो बैक्टीरिया फंस जाता है तो वहां पर रुक करके वहां के त्वचा से चिपक करके क्या करता है, अपनी ना संख्या को बढ़ाना शुरू करता था। उस समय क्या होता है ना कि हमारे शरीर के पास एक क्षमता होती है कि वो ना बीमारियों से लड़ सकता है। तो बीमारी से लड़ने वाला जो क्षमता होती है वो ना उस बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करता है, जिसके चलते क्या होता है, वहां पर मवाद बनते हैं, वहां पर रीम जैसा बनता है और वहां पर सूजन बन जाते हैं। और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोनोरिया बोलते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सोच समझ सेक्स करना चाहिए, नहीं तो कल चलकर जिंदगी चौपट हो सकता है। अब देखिए, अगर किसी गोनोरिया हो जाएगा ना तो गोनोरिया का लक्षण प्रकट होने में 2 से 7 दिन का समय लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है किसी को ना लक्षण प्रकट होता ही नहीं है। हम सबसे पहले बात करते हैं गोनोरिया का लक्षण लड़कों में क्या होता है। इसे देखिए, अगर किसी लड़का गोनोरिया हो जाएगा ना तो इसका लक्षण क्या होता है कि जब वो पेशाब करेगा तो पेशाब में पूरा जलन होगा, मतलब उसी जाके सोरा मुतेगा ना तो लगेगा कि जो लिंग का जो क्षेत्र होता है फट के दुख हो जाएगा, यानी पूरा तड़तड़ाएगा, एकदम पूरा पर तो लक्षण मिलता है आपका गोनोरिया का। सेकेंड लक्षण क्या होता है कि लड़का का जो पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है, ये अगला हिस्सा का जो छेद होता है पेशाब करने के लिए, स्पर्म को निकालने के लिए, इस हिस्सा में क्या होगा, एकदम पूरा हरा पीला मवाद एकदम पीप रीम जैसा बनता रहेगा, जो आपको पूरा एकदम जख्म जैसा बन जाएगा, पूरा दर्द करेगा। तो अगर कोई लड़का के लिंग में से अगर पूरा रीम बह रहा है, पीप बह रहा है, पूरा गमक रहा है, एकदम लग रहा है लसलस कर रहा है, तो ये आपको ना गोनोरिया का लक्षण मिलता है। सोचो अगर तुम्हारा ये पीप और रीम बहेंगे उस तरह तुम सेक्स कैसे कर पाओगे, कितने देर दर्द करेगा। इसलिए ज्यादा खुशी के चक्कर में आप परमानेंट अपना दुखी को ले रहे हैं। तीसरा लक्षण क्या बनता है कि जब कोई लड़का गोनोरिया रहेगा तो उसका जो अंडकोश, उसका जो टेस्टिस का जो आड़ होता है, वो आड़ में ना पूरा सूजन उसका हो जाएगा। सूजन के चलते क्या होता है, बेचारा पूरा दर्द से परेशान रहेगा तो हाइड्रोसिल उसको फूल जाएगा, कोई चाप चुप दिया तो और परेशानी से मर जाएगा। प्लस में गोनोरिया में क्या होता है कि जिसको भी गोनोरिया हो रहेगा उसको बार बार पेशाब करे के मन करे, थोड़ा देर पहले पेशाब करके आएगा फिर क्या जाएगा पेशाब करे, और जहाँ पेशाब होगा कम लेकिन उसको बार बार मुंह तक मन करेगा। अब देख रहे हैं ना, तुरंत पेशाब कर गया
फिर गया पेशाब करे, फिर जाकर पेशाब करे, फिर जाकर पेशाब करे, फिर जाकर पेशाब करे, यानी अगर आपको बार बार पेशाब करने को मन करता है तो इसका मतलब गोनोरिया का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा देखिए जब लड़का लोग गोनोरिया हो जाएगा तो उसका पेनिस का जो अगला नोजलवा होता है चौड़का वाला, इन नोजलवा के छेदवा के आसपास क्या होता है कि लाल लाल जैसा जख्म बन जाएंगे, लालिमा जख्म बन जाएंगे, प्लस यहाँ पर ये पूरा सूज जाएगा। सोचो बेटा तुम अब सेक्स करो कैसे, अब एकरे में जख्म बन गया तो बड़ा समस्या होना शुरू हो जाएगा। प्लस में अगर आपका एनस में अगर ये गोनोरिया हुआ है, मतलब लेटरिन करने के रास्ते में अगर गोनोरिया हुआ है, तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो लेटरिन का रास्ता जो गुद्दा हो गया उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा और बहुत ज्यादा खुजली होगा। अब सोचिए आपका कंडीशन कितना खराब होने वाला है इससे। तो पहले आपको बहुत मजा आ रहा था, अब होगा 30,000। अब लड़की लोग गोनोरिया होता है तो उन लोग में लक्षण क्या होता है, तो देखिए लक्षण दोनों में लगभग मिलता रहता है। पहला पेशाब में जलन, तो पेशाब में जलन लड़का लोग के भी होता है, अब पेशाब में जलन लड़की लोग के होता है। पेशाब बिल्कुल एकदम पीला होगा, लगेगा एकदम कड़वा तेल, एकदम पूरा परपराएगा, लगेगा एकदम पेशाब की नली फट के दूध हो जाएगा। तो ये लक्षण बड़ा खतरनाक होता है। सेकेंड लक्षण देखिए, तो लड़की लोग के जब गोनोरिया होता है तो लड़की लोग के योनि से ना बहुत ज्यादा लिक्विड यानी बहुत ज्यादा पानी का स्राव होना शुरू हो जाता है। सोच आपको लड़की का बहुत ज्यादा बहते रहेगा बहते रहेगा बहते रहेगा, ये तो पूरा गमकेगा और कितना वो खराब लगता है। ये गोनोरिया के लक्षण होते हैं कि किसी लड़की का योनि से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा उसका योनि से कुछ स्राव होना कुछ हो गए शुरू हो गए। तीसरा लक्षण देखिए लड़की लोग में क्या होता है, लड़की लोग का जो पेट दर्द जो होता है ना ससुरा नीचे होगा, नीचे बड़ा दम उसको भयानक पेट दर्द एकदम बर्दाश्त एकदम फालतू हो जाएगा। तो ये भी एक गोनोरिया का लक्षण मिलते हैं, बहुत ज्यादा पेट में दर्द। प्लस में इन लोग में एक और क्या होता है कि देखिए नॉर्मल लड़की में क्या हो, जब उसका पीरियड आता है तो पीरियड के समय ना 3 से 4 दिन या किसी 2 से 5 दिन क्या होता है ब्लड का स्राव होता है। लेकिन कोई लड़की को गोनोरिया हो रहेगा तो गोनोरिया होने पर क्या होता है कि बिना पीरियड के बिना एमसी के बीच में ही क्या होता है उसका योनि से ब्लड का स्राव होना शुरू हो जाएंगे। अब सोचो उसको पीरियड आया नहीं है लेकिन ब्लड बह रहे हैं, तो इसके लक्षण बोलो किसको, ये गोनोरिया का आपका लक्षण हो गया। इसके अलावा देखिए जब लड़की गोनोरिया हो जाता है उसको सेक्स के समय ना बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली ना सेक्स तो दर्दफुल होता नहीं। अब सोचो अगर कोई लड़की को सेक्स के समय दर्द होगा तो कितना उसके लिए दर्दनाक हो सकता है। सोचो पहले सेक्स करने में उसको मजा आ रहा था, 10 जगह मुंह मार रही थी, अब जरा कर उसको सजा मिलेगा। तो सेक्स के समय अगर कोई लड़की को बहुत ज्यादा दर्द करता है तो उसको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, हो सकता है कि वो गोनोरिया हो गया। और अगर आप समय रहते चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो अगर इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो पहले हम लड़का लोग की बात करते हैं कि आप लोग का जो टेस्टिस हो गया ये टेस्टिस में हो जाएगा इन्फेक्शन, आपका जो हाइड्रोसिल हो गया उसमें वो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर बाद में उसका इलाज करवाते रहिए। बड़ा का इन्फेक्शन मिल गया तो जिंदगी में कहने बापू नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेरा वीडियो को जब देखते हैं तो समझल कीजिए और उसके बारे में कुछ सोचल कीजिए। सेकेंड इसका इलाज ठीक क्या होता है आपको अगर हो जाए नहीं इलाज कराते हैं तो देखिए जो स्पर्म जब निकाल करके आगे जिस नली से जाता है उस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, इसमें फैल जाएगा आपका इन्फेक्शन। और जब इन्फेक्शन फैल जाएंगे तो कहीं न कहीं आपका स्पर्म का क्वालिटी में क्या होगा, गिरावट होगा, जिससे आप आगे चल के बाप वूप नहीं बन पाएगा। लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियां जब इसका इलाज नहीं करवाएगी तो उसमें एक बीमारी हो जिसको लोग क्या बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लड़कियों लोग को जो सर्विक्स हो गया यहाँ से संक्रमण स्टार्ट होता है और ये पूरा आपको गर्भाशय हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, इन्हें का पूरा एरिया जो होता है इन्फेक्टेड हो जाएगा और लड़की पूरा दर्द से एकदम बेचैन रहेगी। समस्या इतना बढ़ जाएगा कि जब कल चल को शादी ब्याह होगा तो जल्दी लोड वो होगी नहीं, बेचारा थक जाएगा सेक्स करते 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 करते, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने का नाम नहीं ले क्योंकि उसको पहले से होल कोची गोनोरिया। इसलिए अपने इन लक्षण को इग्नोर मत कीजिए, जैसे आपको लक्षण मिले डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर क्या करता है आपका पेशाब लेगा और पेशाब से भी क्या होता है गोनोरिया टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड से गोनोरिया टेस्ट होता है या फिर जिस हिस्सा में गोनोरिया आपको हुआ है। जैसे लड़का मान चलो पेनिस में हो गया तो पेनिस का कुछ सिंपल सैंपल ले सकता है, लड़की की योनि में हो गया तो योनि कुछ सैंपल ले सकता है। अगर आपका लैट्रिन वाला रास्ता में हो गया तो वहां कुछ सैंपल लेगा, उसको ले जा करके कहाँ लेके जाएगा, लैब में लेके जाएगा और लैब में ले जाकर के टेस्ट करेगा, फिर देखेगा कि क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब ना जब इलाज करवाते हैं तो इलाज किसी एक करवाने से आपको समस्या ठीक नहीं हो जाएगी, इलाज दोनों करने से। देख रहे हैं बाप रे कितना दम 60 कदम लग रहे हैं ना, कितना एकल और रस एरा में चू जाएगा, एकल और रस एरा में चू जाएगा। अब सोचो अगर ससुरी किसी को भी रहा गोनोरिया, अगर इसको हो रहा गोनोरिया तो एकरा हो जाएगा, अगर ई बाबू को हो रहा गोनोरिया तो इसको हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना अपने तो जैविक करेगी चाप के चट के जल प्लस में इसको भी लेके चल जाएगी। इसलिए जब डॉक्टर इलाज करेगा तो आपको भी इलाज करेगा और इनको भी इलाज करेगा, क्योंकि जब किसी एक को भी हो रहा है गोनोरिया तो दोनों के गोनोरिया हो जाएंगे। प्लस में डॉक्टर क्या करता है आपको कुछ एंटीबायोटिक दवा देता है या फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन देता है। इससे क्या होता है तो गोनोरिया के बैक्टीरिया मरते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जब आप इलाज करवाएंगे
तो आपको पूरा फुल कोर्स तक आपको दवा खाना है। अगर दवा को बीच में छोड़ देते हैं तो कल चल समस्या आपको और ज्यादा बढ़ जाएगा और बाद में आपको दवा असर वगैरह करना भी क्या करता है, बंद कर देता है। देखिए आप लोग के करना क्या होता है कि जैसे अगर किसी को गोनोरिया हो जाता है तो इसको हम लोग बैच कह सकते हैं। तो सबसे आपको मैंने पहले पर आपको बताते हैं कि जब भी सेक्स करें तो सेक्स के समय कंडोम का प्रयोग जरूर करें। कंडोम से सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोका जाता है, कंडोम से गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए बिना कंडोम सेक्स करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना कंडोम सेक्स करते हैं तो अगर लड़की खोले तो लड़का खो जाएगा और लड़का खोले तो लड़कियां गोनोरिया हो जाएगा। इसलिए आप सबसे देखिए आलतू फालतू कंडोम का इस्तेमाल मत कीजिए। सबसे जो अच्छा कंपनी कंडोम जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेक्स, इससे लीकेज वगैरह नहीं होता है, ये जल्दी फटता उड़ता भी नहीं, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसलिए जब भी सेक्स करें बिना कंडोम सेक्स मत कीजिए और लड़की लोग बिना कंडोम का सेक्स करने भी आप क्या कीजिए, आप नहीं दीजिए। अगर अगला बताते हैं आपको, आप लोगों ने अपना पार्टनर बार मत चेंज कीजिए। देख रहे हैं जैसे अभी ये देखो एक बॉयफ्रेंड ही हो गया, अब एक गर्लफ्रेंड ही हो गया। अभी ससुरी जाके जब 10 जगह मुंह मारेगी और केकर मुंह मारेगी और हमसे किसी को हो रहेगा इन्फेक्शन गोनोरिया हो रहेगा तो एकरो गोनोरिया हो जाएगा। अभी ससुराई चोटा देखो, अगर यहू जाके 10 को फंसाएगा, चौदह बन जाएगा 76, बन जाएगी 76। तो वैसे वैसे लोग ना बहुत ज्यादा क्या होता है बीमारी एड्स या गोनोरिया से हो सकते हैं। इसलिए अपना पार्टनर को बार बार चेंज मत कीजिए। आप एक ही को गर्लफ्रेंड बनाइए, आप एक ही को बॉयफ्रेंड बनाइए, आपको बीमारी से बचिएगा। 75 जगह मुंह मारिएगा, आपको हो जाएगा गोनोरिया। पता है एक हम देख रहे थे वीडियो में, एक लड़की ना गोनोरिया का इलाज कराने गई थी। अब डॉक्टर को पूछा ना कि बताइए इस सप्ताह में कै गो से आप सेक्स बनाए, तो बोलती क्या है कि ज्यादा नहीं, बस 4 लोग के साथ संबंध बने। सोचो इस ससुरी के 4 लोग बड़ी कम लग रहे हैं। हमने कहा तक एको नहीं मिला, इन लोग के चारों कम लगता है। देखो जो गर्लफ्रेंड भी जो होती है ना वो सरकारी योजनाओं की तरह होती है, किसी को एक नहीं मिलता है और किसी को 4 को मिलता है। इसलिए 4 जगह मुंह मत मारिए, एगो रखिए और उसी में खुश रहिए। इसके अलावा देखिएगा तो आपको ना बीच बीच में क्या करना, अपना एसटीडी चेक करना, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का चेक करवाना है, आपको बीच में ब्लड वगैरह चेक करवाना। इससे क्या होता है अलग अलग बीमारी को पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी पहले से रहता है लेकिन वो ना आपको पता नहीं चल पाता, इसलिए आप जांच करवाइए। जब भी आपको थोड़ा मोड़ा भी लक्षण लगे कि हमारे अंदर ये लक्षण आ रहा है तो आप बिना देर किए डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। जो सेक्स के जो डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं। अपना शहर एरिया में पता कीजिए, ये इतना अच्छा डॉक्टर, इसको देख कर लोग ऐसे ही खुश हो जाएंगे। देखिए अगर कोई लड़की चाहती है कि हम लड़की के पास ही जाए तो उसको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और लड़का चाहता है कि हम लड़का वाला डॉक्टर के पास जाएंगे उसको एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि लड़का लड़की हम दोनों जगह जा सकते हैं तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसलिए सेक्स संबंधी दिक्कत हो जाइए सेक्सोलॉजिस्ट के पास, वो आपको समस्या क्या करेगा, ठीक करेगा। शर्माना इसमें एकदम नहीं है। अगर आप इसको समय रहते इलाज करवाते हैं तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, और अगर आप लापरवाही करते हैं या फिर अगर आप इलाज वगैरह नहीं कराते हैं तो आगे चलकर आपके लिए जटिल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल एकदम खुल के बात कीजिए, कुछ शर्माइए नहीं। आपको जो समस्या उसको बताइए। अब देख रहे हैं इस ससुरी शर्मात वैसे इसलिए डॉक्टरों के पास आए आइए, अब इसका इलाज वो कुछ ही करेगा। इसलिए शर्माना नहीं है, लाजाना नहीं है, अपनी समस्या एकदम खुल के बताना है। तब तक लिए इतना ही, बाकी अगला वीडियो में।